और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अगली खबर आपको अमेरिका से बताएंगे, जहां ट्रंप और जेलेंस्की आपस में भिड़ गए। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, जहां आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान मीडिया से मुलाकात करते हैं, वहीं पर शुक्रवार को ऐसा नजारा दिखा जो किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसे ही ट्रंप की तरफ से आए सीज फायर के सुझाव को नकारा तो माहौल गर्मा गया। जेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी भी हाल में पुतिन के साथ समझौते को तैयार नहीं, जिस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। माहौल इस कदर तल्खी भरा हो गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की को वापस जाने तक को कह दिया और आखिर में नतीजा यह हुआ कि जिस डील पर पूरी दुनिया की नजर थी उसके बिना ही जेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए। Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What do you think? I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. उत्तराखंड के चमोली में एवलांच में फंसे 49 लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अभी भी 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन में लगी है। वायुसेना की भी मदद ली जा रही है, साथ ही प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 4 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे वाली जगह का हवाई सर्वे किया। चमोली के माड़ा में एवलांच से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। तो राहत बचाव कार्य को लेकर लगातार ये सर्वे हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सर्वे करते हुए। एवलांच में तकरीबन 57 लोग फंस गए थे, जिसमें से 47 लोगों को बचा लिया गया है। कुल 55 लोगों में से 47 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी को हम बद्रीनाथ जी के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ला गए हैं। उसमें से 7 लोगों को हम जोशीमठ भी ला दिए हैं हेली रेस्क्यू करके। 8 लोग बचे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार काम चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्मी आईटीबीपी के लोग हैं। 200 से ज़्यादा लोग हमारे बद्रीनाथ पहुँच गए हैं, जिसमें जितनी आवश्यकता होगी हम घटनास्थल पर भेजेंगे उनको भी। और हमारा 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस पूरे अभियान में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। वहीं चमोली में रेस्क्यू के लिए वायुसेना के 5 चीता हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं और इसके साथ ही 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी जोशीमठ पहुंचे। वहीं पांडकेश्वर गोविंद घाट से आर्मी आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम भी रवाना हो गई। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि अब तक कुल 47 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। फंसे हुए अन्य श्रमिकों को भी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कार्य किया जा रहा है। 14 अन्य श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला गया। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली। माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जानकारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफी संगीत महोत्सव जहां एक खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सूफी संगीत का लुत्फ उठाया और सूफी कलाकारों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान जन्नत का वो नमूना है जहां तहजीब का हर रंग फला फुला है। इस संगीत में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आती है। सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया बल्कि दुनिया की दूरियों को भी कम कर दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन पर महाकुंभ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने संगम में स्नान किया। पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। यूपी पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया है। पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आरजेडी में बड़ी टूट का उन्होंने दावा कर दिया। आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है ऐसी चर्चा उन्होंने की और इसीलिए निशांत को मोहरा बना रहे हैं तेजस्वी अपनी जनता करें, निशांत की नहीं। ऐसा है कि तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। लेकिन तेजस्वी जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए ये सब बात बोलते हैं। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अशोक चौधरी की बातों को सच बताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस तरह से आरजेडी में परिवारवाद और तानाशाही है उससे पार्टी के नेता नाराज हैं और वहां भगदड़ मचने की स्थिति बन रही है। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद है तो उनके कार्यकर्ता इतने खिन्न हैं और उसके साथ साथ तानाशाही भी है। तो उनके कार्यकर्ता इतने खिन्न हैं, इतने खिन्न हैं। अब उदाहरण के लिए मुकेश के जो माननीय विधायक मुकेश जी हैं उनका उदाहरण लीजिए। तेज प्रताप जी ने कहा मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो जिस तरह से खिन्नता है उनके पार्टी में और जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जनता इस बात को जान गई है कि ये पूरा का पूरा परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लिए ही सोचते हैं, कार्यकर्ता के लिए नहीं सोचते। तो भगदड़ होना स्वाभाविक है, भगदड़ होगा ही होगा और अशोक चौधरी के पास जानकारी पुख्ता होगी तभी उन्होंने इस बात को कहा है और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं उनके कि भगदड़ होना है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने बिहार में 20 साल पुरानी एनडीए सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से कर दी और ये लिख दिया कि जब 15 साल में ज्यादा धुआं और प्रदूषण की वजह से बनने वाली गाड़ी को सड़कों से हटा दिया जाता है तो ये 20 साल पुरानी सरकार जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, पलायन का प्रदूषण फैल रहा है तो ऐसी सरकार को भी अब बदला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पटना में जेडीयू कार्यालय से लेकर पटना शहर में कई जगहों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर सीएम नीतीश को शुभकामनाएं दी जा रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। और नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि बिहार के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है और ये लिखा कि जेडीयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के जनप्रिय मुख्यमंत्री, नए बिहार के निर्माता, विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के पर्याय श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व अशेष शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, सानंद, यशस्वी, दीर्घ जीवन प्रदान करें तथा आपके कुशल नेतृत्व में बिहार विकास के नए शिखर को छूता रहे। पटना में आज क्षमता पास नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को हंसने के लिए कहा, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने के काम के बारे में बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को अचानक मंच पर खड़ा होने के लिए कह दिया। मंत्री खड़े होने में संकोच कर रहे थे और तभी मुख्यमंत्री ने हंसते हुए उन्हें फिर से मंच पर खड़ा होने के लिए कह दिया। शिक्षा मंत्री मंच पर खड़े हो गए। सीएम ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर सुनील कुमार को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। सीएम जब मंच से ये सब कुछ कह रहे थे, शिक्षक खुशियों से ताली बजाते नजर आए।
अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम नीतीश ने शिक्षकों को नियुक्ति वाली सौगात दी है। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में पास लगभग 60,000 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। आज पटना, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, वैशाली के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जहानाबाद के मखदूमपुर में आरजेडी विधायक सतीश दास ने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी घोषित हैं, हिम्मत है तो बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित करे। और इसी बीच जमुई से बड़ी खबर आ रही है। बालू माफिया के साथ मुठभेड़ हुई। माफिया ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने भी 5 राउंड गोली चलाई है। बतौना बालू घाट पर गोलीबारी हुई। छापेमारी करने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। अवैध खनन की सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची। मौके से एक ट्रैक्टर को जब्त किया। मलयपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद कार्रवाई में जुटी है पुलिस। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। करीब 50 लाख की शराब जब्त की गई। तेल कंटेनर में शराब रखी गई थी। गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पंजाब से ये शराब बिहार लाई जा रही थी। मोतिहारी के मेहसी में ये कार्रवाई की गई। होली से पहले शराब के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। सिवान में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। मैरवा मोड़ के पास पुलिस ने एक कार को रोका तो ड्राइवर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो कार मछरिया मोड़ के पास पलट गई। पलटने के बाद तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस तस्कर की तलाश कर रही है। होली के दौरान तस्कर शराब खपाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस इस योजना को विफल करने की कोशिश में है। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि सिवान जो है एक बॉर्डरिंग क्षेत्र है, बिहार यूपी का बॉर्डर है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो या तो नदी मार्ग से या सड़क मार्ग से यूपी से जुड़े हुए हैं और कई बार जो है अवैध मादक पदार्थ ज़िला के बॉर्डर पे जब्त किए जाते हैं। कई बार बॉर्डर पे जो जब्त नहीं हो पाते हैं वो ज़िला में प्रवेश करने के बाद जब्त किए जाते हैं। हाल ही में करीब 2,500 लीटर की जो है शराब की खेप बरामद की गई थी बॉर्डर पे, मैरवा थाना अंतर्गत जो धरनी छापर चेक पोस्ट पड़ता है वहाँ पे। वहीं छपरा जिले में होली के पहले शराब माफियाओं पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। यहां ईसुआपुर थाने की पुलिस ने डटरा पुरसौली गांव से 560 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर ली। हालांकि शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक डटरा पुरसौली गांव के महेश्वर सिंह के तालाबंद निर्माणाधीन घर से 560 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया टोटल 560.34 लीटर। इसके साथ में किसी को गिरफ्तार भी किया गया सर? हाँ, नामजद अभियुक्त हैं जिन पे मतलब की कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही मतलब कि वो गिरफ्तार होते हैं आप लोग को सही समय पे सूचना दी जाएगी। कितने लोग सर इसमें नामजद किए गए हैं? 5 नामजद अभियुक्त हैं इसमें। कटिहार के बाल सुधार गृह से 2 नाबालिग लड़की लापता हो गई। किशनगंज से ट्रैफिकिंग के मामले में बरामद दोनों को कटिहार से बाल सुधार गृह में भेजा गया था। सहायक थाना पुलिस में इस बाबत मामला दर्ज हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए है। छपरा के जलालपुर में डबल मर्डर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराधियों ने यहां 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सड़क किनारे 2 शव देखे। शव की शिनाख्त छपरा के मशरक निवासी फारूक और अशरफ के रूप में की गई। वो अपने गांव पे थे जब तक हल्ला गुल्ला हुआ कि एक आदमी इधर साइकिल जा रहा था, बोला कि वहां पे 2 लाशें बिगा हुआ है और प्रशासन को भी खबर कर दिया गया है। प्रशासन का गाड़ी भी आ रहा है और गांव के लोगों का भीड़ लगा हुआ है। तब उसी समय हम लोग भी यहाँ पहुँचे। कौन गांव बोलता है ये मकनपुरा गांव पड़ता है। पूरा गांव है। तो कैसे हुआ था हत्या? क्या अब ये तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, पैर बंधा हुआ था, हाथ बंधा हुआ था पीछे से और गोली वोली मारा गया है। छपरा के जलालपुर के मकनपुरा के पास 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया। युवकों को हाथ पैर बांधने के बाद गोली मारी गई। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। सीतामढ़ी के महसौल के सोनावती कॉलोनी में चोरों ने मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 2 लाख कीमत की मोबाइल की चोरी की है। दुकानदार ने बताया कि रात वो दुकान बंद कर घर चला गया था।
आज सुबह लोगों ने फोन कर दुकान में चोरी की सूचना दी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। रोज की तरह दुकान बढ़ा के हम जाते हैं, आपको 9 साढ़े 9 करीब में। जब कल थोड़ा लेट हुआ है, 9:30 करीब साढ़े 9 हो गया था, बढ़ा के हम चले गए। सुबह के टाइम में मेरा ऑनर का लड़का है, वो फ़ोन कर रहा है कि आप दुकान बंद कर गए थे क्या? हाँ भाई बंद कर गए। तो फोटो लेके हमको भेजा है, दोनों ताला गया था शटर में क्या। जल्दी से अपना तकलीफ करके हम उठ के यहाँ पर आए हैं, तो शटर खोल के देख लिया। सारा एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पर मिल रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन एक भी नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन पूरा उठा के लेके गया यहाँ पर 45-50 मिनट लगभग एक्स्ट्रा हो रहा है। और अब बात कटाव के कहर की करेंगे। भागलपुर में कोसी नदी तेजी से कटाव कर रही है। नौगछिया अनुमंडल के जहांगीरपुर बैसी में कई घर कोसी नदी में समा चुके हैं। गांव वाले जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बचाव की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी ने मदद नहीं पहुंचाई। लोग कटाव रोधी काम तेज करने की लगातार अपील कर रहे हैं। पीड़ितों का ये कहना है कि अभी ये हाल है तो बरसात में नदी और भी ज्यादा कहर बरपाएगी। पटना के फुलवारी शरीफ में जाम की समस्या बनी हुई है। शहर में जब भारी वाहनों का प्रवेश होता है तो रात में जाम की समस्या और विकराल हो जाती है। कई बार एम्स के रास्ते में एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। लोग इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। सीतामढ़ी में किन्नरों के दो गुटों के बीच 4 दिन पहले उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के दीपक स्टोर गली में पिछले 23 फरवरी को ज्योति किन्नर के गुट के साथ दूसरे गुट के किन्नरों की लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि ज्योति किन्नर के नेगी वसूलने को लेकर इस इलाके में बोली लगाकर इसकी खरीद की गई थी, जबकि इस मामले में दूसरे किन्नर के गिरोह ने नेगी के नाम पर पैसा वसूलने का धंधा शुरू कर दिया था, जिसके बाद विवाद उठा और मारपीट की घटना हुई। मामला तूल पकड़ लिया। ज्योति किन्नर के समर्थन में दूसरे राज्यों के किन्नर का सीतामढ़ी पहुंचने का सिलसिला जारी है। मारपीट की घटना के विरोध में किन्नर समुदाय के लोग शहर के नगर थाना पहुंच गए और दोषी किन्नर पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, नगर थाने में ही किन्नरों ने अपने समर्थन में प्रदर्शन किया और दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इतने सालों के बाद में आने के बाद में वो आके कह रहा है कि हमको इलाका दो और हम भी मांगेंगे खाएंगे। चलो कैसे हम इलाका दे देंगे जब हमारा है और हमारे कुछ चेले नाती हैं मांगने खाने वाले, हम उसको कैसे मांगने देंगे? अगर रह गया सवाल, अगर उसको मांगना खाना था तो कोई भी खाता है या कमाता है तो बेटा बन के, बाप बन के नहीं। जब सब जगह से उसके हमारी बिरादरी कम्युनिटी से उसका दरवाजा बंद हो गया तो उसको लास्ट में दिखा क्या? हम सीतामढ़ी आए और इनको मारे, गाली दे, पीटे और हम इलाका कब्जा करके मांगे। ये तो गलत है ना सरासर। वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फिर बिहार में हनुमान कथा का आयोजन करने वाले। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर के जानकी मठ पर 5 दिवसीय हनुमत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। 6 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम जानकी मठ के मठाधीश हेमंत कांत शरण देवाचार्य ने ही बताया कि 5 मार्च को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 6 मार्च से 10 मार्च तक हनुमत कथा का आयोजन किया जाएगा। समस्त लोग, ग्रामीण आम जनता, सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम के लिए उत्सुकता के साथ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस कार्यक्रम के लिए बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि उनके निवास के लिए उनके भवन का निर्माण हो चुका है। टेंट और पंडाल के कार्य जो हैं वो युद्ध स्तर पे कार्यरत हैं। हमसे बताते हुए बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। हम आपके साथ 5 दिन तक रहेंगे। पूज्य परम पूज्य श्री हेमकांत शरण जी महाराज की सानिध्यता में श्री राम जानकी मठ, जो कि रामनगर गोपालगंज बिहार में है, वहां 6 मार्च से 10 मार्च तक 5 दिवसीय हनुमान जी पर चर्चा होने जा रही है। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। समस्त बिहार वालों को हमारा एक बहुत प्रार्थना है, आओ हम एक नई बयार में चलते हैं। आओ हम बिहार में आते हैं। आओ हम भगवान हनुमान जी की बहार में आते हैं। करो भव्य दिव्य तैयारी बिहार वालों। 6 मार्च से 10 मार्च तक रामनगर गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं मुकद्दरधारी। और इसी बीच बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट।
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। 1.5 करोड़ का होगा झारखंड का बजट और बजट को लेकर लोगों को कई उम्मीदें भी हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर खास जोर रहेगा। मैया सम्मान की गारंटी के साथ ही खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा की गारंटी, किसान कल्याण की दिशा में हेमंत सरकार मजबूती से आगे बढ़ने की बात करेगी। तो क्या रहेगा ये तो मैं नहीं बता सकता। ये तो वित्त मंत्री या सरकार के बैठे हुए लोग ही जानते होंगे, दूसरा कोई तो नहीं बता सकता बजट में क्या रहेगा। जनता को उम्मीद है? नहीं, जनता को तो उन्होंने आश्वासन दिया है कोई कर नहीं लगेगा। अच्छी बात है, यदि कोई कर नहीं लगता अच्छी बात है, लेकिन बजट पेश होने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया देना अच्छा होगा। पहले देने से कोई फायदा तो है नहीं। बजट राज्य के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा। हमने पहले ही यह कहा था कि यह बजट से किसी भी प्रकार का कोई भार जनता पर नहीं पड़ेगा। हम अपने रिसोर्सेज से फंड भी जनरेट करेंगे और हम जनमानस के लिए विकासशील काम भी उसी बजट से करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। कैग रिपोर्ट और मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। चंपाई सोरेन ने कहा कि कैग रिपोर्ट से सब कुछ उजागर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी पर भी चंपाई सोरेन ने बड़ा दावा किया। कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है तो वो इसे पूरे मन से निभाएंगे। सीधे बातचीत के लिए यहाँ पर चंपाई सोरेन है। हम सीधे जानेंगे सर, अगर बातचीत किया जाए कैग की रिपोर्ट जो आई है, सरकार के जो राशि, केंद्र की राशि के जो खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? आज तो अखबार में आ चुका है, वे 80% खर्च नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य की बात राज्य के लिए और विश्वास विभाग का। किस तरह से यहाँ का जनता साल को बिताया। एक अबुआ स्वास्थ्य को लेकर आपने भी एक योजना लाई थी, आपको याद होगा। अभी सब पेंडिंग में चल रहा है ना, देखा जाए कुछ दिन, इसीलिए हम नहीं बोल रहा है। नया नया जनादेश प्राप्त हुआ है, थोड़ा समय दिया जाए। मैया सम्मान योजना की बात करें, सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि 2 साल का बकाया होली के 4 महीना 3 महीना पीछे चल रहा है, अभी संभावना पर है ना। थोड़ा इंतजार किया जाए, बहुत जल्दी भी कुछ बोलने से उचित नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी के बारे में नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि सदन में कहीं कर रहे हैं, वो धार नजर नहीं आ रही जिस धार की जरूरत है विपक्ष को। देखिए, धार है, भाजपा का धार है, विपक्ष का भी धार है, तो हमारी का आप लोग इंतजार करते, मत हड़बड़ाइए, है ना। दादा को जिम्मेदारी की इंतजार है कुछ? देखो, वो तो दल के ऊपर है, बड़ा दल है, बड़ा विचार है, चले। दादा साहब बता रहे हैं कि जिम्मेदारी से कहीं पीछे नहीं हटेंगे, अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी में मिलती है तो तैयार है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो 2 धनाधन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।